अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाब्देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। दोस्तों, हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अखिलेश गुरु। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के निधान हैं। बल और विद्या और बुद्धि तीनों चीज़ें देने वाले हैं। हनुमान जी की एक ऐसी कहानी जो बहुत प्रचलित नहीं है, वो लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान का रूप धारण क्यों करना पड़ा। कथा है राम रावण के युद्ध के समय की, कहानी है राम रावण के युद्ध के समय की, जब अंतिम चरणों में युद्ध था राम और रावण का। कुंभकर्ण मारा जा चुका था, मेघनाद वध हो चुका था। अब अगले दिन रावण को जाना था युद्ध में। रावण सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि कल मैं युद्ध में ना जाऊं, राम लक्ष्मण पे विजय प्राप्त कर लूं। सोचता है क्या ऐसा तरीका हो सकता है। उसे याद आता है कि उसके एक चचेरे भाई हैं, दो चचेरे भाई हैं उसके, अहि रावण और मही रावण, जो पाताल लोक के राजा हैं, पाताल में राज करते हैं, पाताल लोक में जिनका राज है। अहि रावण और मही रावण भी रावण की ही तरह बहुत शक्तिशाली और मायावी थे। रावण उन्हें याद करता है, वे हाजिर होते हैं, सारी बात बताता है और मदद मांगता है। अहि रावण मही रावण तैयार हो जाते हैं रावण की मदद करने को। और यह बात विभीषण जी को पता लग जाती है। विभीषण जी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अहि रावण मही रावण कितने मायावी हैं और कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें चिंता हो जाती है श्री राम प्रभु की और लक्ष्मण जी की। वे सुग्रीव से, हनुमान जी से राम लक्ष्मण को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। हनुमान जी कहते हैं चलो चिंता मत करो, मैं पहरेदारी करूंगा आज भगवान के शिविर की। हनुमान जी पहरेदारी पर बैठ जाते हैं। रावण रात को आते हैं और देखते हैं कि हनुमान बैठे हैं पहरे पर, और उनका कुछ बस नहीं चलता अंदर जाने के लिए। तो वे एक माया रचते हैं और विभीषण का रूप लेते हैं। विभीषण का रूप लेकर अहि रावण जाता है अंदर, उस शिविर में जहाँ राम लक्ष्मण सो रहे थे। अंदर पहुंचता है और उस पूरे भूखंड को उखाड़कर पाताल लोक चला जाता है, वहीं से नीचे उसी रास्ते से। थोड़ी देर बाद जब विभीषण जी वापस नहीं आते शिविर में से, हनुमान जी को लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ राम लक्ष्मण को नहीं पाते। समझ जाते हैं कि धोखा हुआ। विभीषण जी को बुलाते हैं, सुग्रीव को बुलाते हैं, जामवंत जी आते हैं, सभी लोग आते हैं, मंत्रणा करते हैं। विभीषण बता देते हैं कि अहि रावण मही रावण ही राम लक्ष्मण को ले गए हैं पाताल, और आपको जल्दी ही जाकर उन्हें वापस लाना होगा, अन्यथा कुल देवी को बलि चढ़ा देगा अहि रावण राम लक्ष्मण की। अब कोई असंभव काम हो, उसे करने के लिए तो एक ही व्यक्ति की याद आती है, वो है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ प्रभु को। हनुमान जी भी पाताल लोक पहुँचते हैं, और जब पाताल लोक पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनकी भेंट होती है एक और वानर से, जो पहरेदारी कर रहा होता है पाताल लोक की। नाम था मकरध्वज। उससे पूछते हैं तू कौन है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो मैं वीर हनुमान का पुत्र हूँ, मेरा नाम है मकरध्वज, तुम कौन हो। तो मैं हनुमान हूँ। उस दोनों को भरोसा नहीं होता। हनुमान कहते हैं मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कहाँ से आया, कैसे हो सकता है। वो बताता है कि जब आप लंका दहन करके और वापस जा रहे थे तो आपके स्वेद बिंदु समुद्र में गिरे, जिसे एक मछली ने, जो मेरी माँ है, उसने पी लिया था, उसी से मेरा जन्म हुआ है। तो हनुमान जी कहते ठीक है, बाकी मुझे अंदर जाने दे। वो कहता नहीं, इस समय मैं पहरेदारी पर हूँ
और मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। घमासान युद्ध होता है। युद्ध में मकरध्वज परास्त होता है, होना ही था। तब मकरध्वज ही उन्हें बताता है कि आपको नाग सेना से मिलना पड़ेगा। नाग पुत्री थी अहिरावण महिरावण की पत्नी, जिसे वे बलात् ले आए थे। वो जानती है कि अहिरावण और महिरावण की मृत्यु कैसे होगी। यह सुनकर जब हनुमान जी जाते हैं अहिरावण महिरावण की पत्नी के पास, तो वो एक शर्त रख देती कि मैं उसी शर्त पर, एक शर्त है मेरी, आप यदि शर्त पूरी करें तो मैं इन राक्षसों की मृत्यु कैसे होगी वो राज आपको बताती हूँ। शर्त रख देती है कि श्री राम को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प ना देखकर हनुमान जी वचन दे देते हैं, ठीक है तुम मुझे राज बताओ, मैं मुक्त कराता हूँ भगवान को और फिर वे तुमसे विवाह करेंगे। वो बताती है कि 5 अलग अलग दिए 4 दिशाओं में और एक आसमान की ओर, ऐसे 5 अलग अलग दिए जल रहे हैं और उन 5 दियों को एक साथ कोई बुझा देगा, उसके बाद ही अहिरावण की मृत्यु होगी, महिरावण की मृत्यु होगी। ये रहस्य था अहिरावण महिरावण की मृत्यु का। अब जहाँ बलि दी जानी थी राम और लक्ष्मण की, वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमान जी। तो बलि दी जानी है राम और लक्ष्मण की, उन्हें तैयार कर दिया गया है। जब देवी देखती हैं हनुमान जी आ गए हैं तो देवी वहाँ से और नीचे खसक जाती हैं, अलग चली जाती हैं और देवी की जगह हनुमान जी वहाँ विराजित हो जाते हैं। अब पुरोहित जी कहते हैं कि बलि देने का समय आ गया है। हे नवयुवकों, हे युवक, अपने इष्ट देव को याद कर लो, अपने आराध्य को याद कर लो, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया, अब तुम्हारी बलि दी जानी है। श्री राम मुस्कुराते हुए हनुमान जी का स्मरण करते हैं और हनुमान जी तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं वहाँ, और प्रकट होकर अहिरावण और महिरावण का वध करते हैं। पाताल का राज मकरध्वज को सौंप देते हैं और श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को लेकर वापस आ जाते हैं। अब प्रकट हुए और अहिरावण महिरावण का वध किया, किंतु इसके पहले जब श्री राम स्मरण करते हैं हनुमान जी का, तो हनुमान उसी समय पंचमुखी रूप धारण करते हैं और सबसे पहले उन 5 दियों को एक साथ फूंक मारकर बुझा देते हैं और उसके बाद अहिरावण महिरावण का वध करते हैं और भगवान को लेकर वापस आ जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और नई चीज़ हमें मिलती है, और वो क्या है? श्री राम प्रभु हनुमान जी के इष्ट हैं, आराध्य हैं, यह तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं। किंतु श्री राम के इष्ट देव कौन हैं? हनुमान जी। जब बलि दी जानी थी राम और लक्ष्मण की, तो कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, आपका अंतिम समय है। उस समय श्री राम जी किन्हें याद करते हैं? हनुमान जी को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हनुमान जी के आराध्य राम हैं, उसी तरह राम जी के इष्ट देव भी हनुमान हैं। एक और इसी संदर्भ में एक बात और कही जा सकती है कि भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की, भगवान शंकर को अपना इष्ट माना, बताया कि भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, और हनुमान जी भी रुद्र हैं, रुद्रावतार हैं। इस तरह भी भगवान राम के इष्ट हनुमान जी हैं और हनुमान जी के इष्ट तो भगवान राम हैं ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा था भगवान राम को अहिरावण की कैद से छुड़ाने के लिए। आपको कैसी लगी पंचमुखी हनुमान जी की कहानी? आपने पहले सुनी है, नहीं सुनी है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राम।